नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव की पंखा सेवा कर रहे थे। और यहां गुरुदेव ध्यानस्थ बैठ करके अपने मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी दूर समुद्र में अग्रदास जी महाराज का एक भक्त था। वो नाव से कुछ सामग्री विदेश से भारत लेके आ रहा था और अचानक से बवंडर में उसकी नाव फंस गई, बड़ी नौका। जैसे ही नौका नाव के बवंडर में फंसी, जल के बवंडर में, तो जो नौका का मुख्य कैप्टन था उसने कहा, बोले भैया अब हम सब लोगों की प्राण नहीं बचेंगे, अब हम लोग बचने से हम बच ही नहीं सकते, इतना भयानक बवंडर आया है सामने समुद्र में, कोई नहीं बचा सकता। सबसे प्रार्थना है अपने अपने इष्ट गुरु और परिवारजनों को याद कर लो, अब हमारे प्राण जाने वाले हैं। तो उस नाव का जो मालिक था उसने कहा, भैया मुझे मेरे इष्ट का तो पता नहीं, परिवार वाले मेरे हैं नहीं, पर मुझे एक याद है कि मेरे गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, बोले उन्हीं का ही स्मरण कर लो। अग्रदास जी का जैसे स्मरण किया, हे गुरुदेव भगवान, इस जन्म में तो आपका साक्षात्कार ज्यादा नहीं हुआ, आपकी दीक्षा मिली, 2-4 बार आपके दर्शन हुए, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, गुरुदेव कृपा करना, ठाकुर जी मुझे सदगति प्रदान करें। दूर सात समुद्र में अग्रदास जी का शिष्य उनको याद कर रहा था, और यहां अग्रदास जी मानसी में श्री सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला का चिंतन कर रहे थे। दूर खड़े नाभाजी पंखा जल रहे थे। नाभाजी नेत्र बंद करके अग्रदास जी के मन में देख रहे हैं कि ये सिया जी और राघव जी की कैसी लीला कर रहे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, लेकिन नाभाजी की भक्ति देखो अपने गुरुदेव के प्रति, वो उनके चित्त में देख रहे हैं कि कैसी लीला कर रहे हैं। तभी नाभाजी को अनुभव होता है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये गुरुदेव को कौन पुकार रहा है, गुरुदेव सिया जी की, राघव जी की मधुर लीला में हैं, ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है। तभी नाभाजी देखते हैं, अरे गुरुदेव का शिष्य मतलब मेरा गुरु भाई कहीं समुद्र में फंस गया है, वही गुरुदेव को याद कर रहा है। तो पंखा जलते जलते गुरुदेव से पंखा हटा करके उस दिशा में पंखा जलने लगे जिस दिशा से, मतलब कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर दूर समुद्र के भीतर से कोई शिष्य पुकार रहा था, उस तरफ पंखा जलने लगे। और श्री नाभाजी के पंखे के बेग से, उस बीजना के बेग से वो नाव बवंडर से बाहर निकल गई और उनकी रक्षा हो गई।